Okay, now in the second video, we will see about grouping of cell. Now, what do you mean by grouping of cell? You see, when we use a single cell, it will provide very small current. Okay, जब हम छोटा सा सेल एक यूज़ करते हैं, ओके, एवरीडी का एक सेल लिया, ओके, सो उसका ईएमएफ कितना होता है 1.5 वोल्ट. उसका ईएमएफ कितना होता है 1.5 वोल्ट, और उसमें से करंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं 1/8 एम्पियर. ओके, जब भी हम सेल लेते हैं तो उस सेल के ऊपर अगर आप देखोगे तो देयर विल बी एन ईएमएफ. वोल्टेज कितना रहता है उसका 1.5 वोल्ट, और उसमें से करंट कितना ड्रॉ होता है एट ए टाइम कंटिन्यूसली. अगर हम ये करेंगे तो 1.1/8 एम्पियर. ओके, 1/8 एम्पियर मतलब कितना होगा 0.012 एम्पियर. मतलब इतना कम अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो होगा. ओके, सो इस वजह से हमें उसका कुछ भी करंट नहीं लगता है सेल के ऊपर. सो इन द सेल it is very small amount of current. Okay, but suppose we want larger amount of current, then what is done? Grouping of cells will be done. So जब सेल को प्रॉपर वे में अरेंज कर लिया जाता है, okay, when the cells are arranged in series, okay, what will happen? That is called a battery. Now what is a battery? Battery is what? It is a combination of cells. Battery is nothing but it is the combination of cells. Combination of cells is called a battery. तो हमारे पास जो बैटरी होता है प्रैक्टिकल में हम देखेंगे 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 8 10 12 इतने वोल्टेज का बैटरी हमारे पास रहता है 2 से लेके 12 वोल्ट तक. सो दिस वोल्टेज इज वेरी लेस. बट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ए करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये कितना रहता है इसका 220 वोल्ट. और जो बैटरी यूज़ होगा उसको 2 4 6 8 12 वोल्ट तक का बैटरी हम प्रैक्टिकल में हम देखेंगे. सो प्रैक्टिकल के लिए जो हम यूज़ करेंगे बैटरी, दैट बैटरी विल बी ऑफ मैक्सिमम अप टू 12 वोल्ट. ओके, और ये जो करंट है हमारे घर में आ रहा है इसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट. ओके, सो दिस इज वेरी डेंजरस, बट दिस विल नॉट हैव दैट मच ऑफ इफेक्ट. सो नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3.12. इन दैट विल सी द series combination of cell. Okay, this is another 5 marks question. In that they will be asking, we have to derive the EMF and internal resistance of a cell when it is connected in series. Now before going to that, first of all you have to understand that what is series, how series connection is made. Series connection. Now what is done in case of a series connection? We know in case of a cell we will represent the cell in this particular manner. The big line is positive, smaller line is negative. So in series combination what is done? In series connection, negative terminal of first cell is connected with positive terminal of second cell. So what we have to do? We will consider that E1 is the EMF of the first cell, E2 is the EMF of the second cell. If we consider that they are in series, so this combination, this type of connection is called as the series connection. इसको हम सीरीज कनेक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट सेल है, सपोज मैंने कंसिडर किया P, और ये सेकेंड सेल है Q. P सेल, इसका EMF इज E1, इंटरनल रेजिस्टेंस इज
R1. अनदर सेल है Q, इसका EMF इज E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2. फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को. समझ में आ गया? दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल. सो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सेल को तो उसका EMF क्या होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है आज का डेरिवेशन में. दिस इज ए 5 मार्क्स डेरिवेशन. द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल. हाउ दे विल आस्क? टू सेल्स of different EMF and different internal resistances are connected in series. Derive the expression for equivalent EMF and equivalent internal resistance of the combination. अभी हम जब ये दो सेल कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में तब क्या होगा? नाउ फ्रॉम दिस I amount of current will flow. In series combination current will be same. ये दोनों में से क्या होगा? Current will be same. But what will be different? Potentials will be different. ओके क्योंकि ये फर्स्ट सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, ये सेकंड सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट ए कंसिडर करेंगे, ये इधर एक पॉइंट बी कंसिडर करेंगे और एक पॉइंट सी कंसिडर करेंगे. तो ए बी सी है, तो ए बी पॉइंट जो है ये किसका पोटेंशियल हो जाएगा? सेल 1 का. बी सी जो होगा वो क्या होगा? सेल 2 का होगा. सेल 1 का EMF कितना है? E1. सेल 2 का EMF कितना है? E2. तो ए बी जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिनोटेड बाय VAB. यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया? VAB is the potential difference between the point AB, and in point AB cell P is connected whose EMF is E1 and internal resistance is R1. Clear हो गया? Similarly second cell that is Q cell is connected between the point B and C. So here potential difference between B and C is given by VBC. ये इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं. टू सेल्स P and Q are the two cells. They are connected in series. EMF of the first cell is E1. Internal resistance is R1. EMF of second cell is E2. Internal resistance is R2. Point AB, VAB is the potential difference between the point AB, and in between the point AB cell E1 is P is connected. Its potential difference is given by VAB. Cell Q is connected between the terminal B and C. Its potential difference is given by VBC. So we will consider that its equivalent combination, it is given by ES. Okay, so A and C are the point between a cell. So combination of these two cells will become what? ES. Internal resistance is RS. Same amount of current is flowing. I amount of current is flowing through this. So from here to here, what is the potential difference? VAC. So two figure is there. Figure 1. Figure 1 is representing the two cells connected in series. Figure 2 represents its equivalent combination. ये दोनों कनेक्ट करने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो it is denoted by this. So this is the first figure. In the first figure what will happen? We will represent this figure 1 and this will represent figure 2. Both the figures we have to draw in the exam. In the first figure we are representing the two individual cells. Combination of these two cells is represented by figure 2. It is represented by ES. ES indicates what? EMF of equivalent cells. RS is the internal resistance of the two cells connected in series. ES is the equivalent EMF of the two cells connected in series. Now we have to find out the derivation for this. So from the first figure we know
VAB is the potential difference between the terminal AB. VBC is the potential difference between the point BC, and VAC is the potential difference of the equivalent EMF of the cell. Okay, so now to derive this relation, by the definition we know E is equal to V plus IR. So from this we will send this IR to second side. So V is equal to E minus IR. So now for the first cell P, what is the potential difference? For the first cell P, what is the potential difference? VAB. So what will happen with this formula? VAB is equal to what? E minus IR1. E is what for the first cell? E1 minus. How much amount of current is flowing? I amount of current is flowing. What is the internal resistance of the first cell P? It is given by R1. Clear होगा? So VAB, potential difference for the first cell, will become VAB is equal to E1 minus of IR1. Similarly for the second cell, potential difference is given by what? This will give equation number 1. For the second cell, potential difference is given by VBC. For the VBC, what is the EMF of the cell? Second cell, E2. Current is same, but internal resistance is R2. This will give as what? Equation number 2. So VBC is what? Potential difference for the second cell. VAB is the potential difference for the first cell. VAB is given by E1 minus IR1. VBC is given by E2 minus IR2. In both these equations, for both the cells, same amount of current is flowing through this. But if I have to calculate VAC, I have to calculate what? VAC. VAC can be given by what? VAB प्लस VBC. मुझे VAC निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को सम करना पड़ेगा. So if you sum this, okay, you give this as what? Equation number 3, and in equation 3 put the value of 1 and 2. So VAC is equal to, what is the value of VAB from first equation? E1 minus IR1. What is the value of BC? E2 minus IR2. Now rearranging the terms, all the EMF will take at one point, E1 and E2. Here minus of IR1, minus of IR2. So what I can write here? IR1 minus IR2 will write separately. So now in this part, what I can take common? Minus I can take common. So it will become R1 plus R2. So VAC is equal to E1 plus E2 minus of I R1 plus R2. We will give this as what? Equation number 4. यहाँ तक समझ में आ गया? ये किसके लिए हमने डिराइव किया? फर्स्ट फिगर के लिए. और एक बार समझ लो फास्टली. इक्वेशन फिगर 1 में हमने क्या किया? दो सेल्स कनेक्ट किए सीरीज में. फर्स्ट सेल का EMF E1 है, इंटर रेजिस्टेंस R1 है. सेकेंड सेल का E2 है, इंटर रेजिस्टेंस R2 है. मुझे VAB का वैल्यू, वी नो E इज इक्वल टू V प्लस IR. सो V इज इक्वल टू E माइनस IR. सो यूजिंग दिस फार्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VAB? E फर्स्ट सेल का क्या है? E1 माइनस IR1. VBC में क्या होगा? सेकेंड सेल का क्या? सेकेंड सेल का EMF कितना है? E2 माइनस IR2. नाउ व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट VAC, इन दो, अब ये VAB क्या है? फर्स्ट सेल का है. VAB क्या है? VBC क्या है? सेकेंड सेल का. मगर मुझे क्या करना है? दोनों सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो VAC निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? VAB प्लस VBC. So this will give equation number 3. So putting the value of equation 1 and 2 in equation 3, we'll get this. Rearranging the VAC is equal to E1 plus E2 minus of I R1 plus R2. Now if you'll see from the second figure, in second figure we are replacing all this with ES. Equivalent EMF of the seconds for both the cells is ES. Its inter resistance is RS. So what will happen to this? VAC I can write what? ES minus IRS. You write this as equation number 5.
So now comparing equation 4 and 5. If we compare equation 4 and 5 properly, VAC, ES, what I can write here? ES is equal to E1 plus E2 minus I as it is. So what is happening to RS? RS is equal to R1 plus R2. So from comparing equation 4 and 5, I am getting ES. What is ES? Equivalent EMF of two cells connected in series. तो जब दो सेल्स कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है? E1 प्लस E2. और RS क्या है? इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो RS कितना आ गया? R1 प्लस R2. सो दिस टू इक्वेशंस आर देयर फॉर द केस ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. समझ में आ गया? तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ किसके लिए? व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज.